आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ही चैनल ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों आखिरकार सभी का इंतजार खत्म हुआ और जीएसटी से रिलेटेड यानी जीएसटी के जो ड्यू डेट थे उनसे रिलेटेड जो सभी को न्यूज चाहिए था कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए और पता चल जाए कि जीएसटी का जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हुआ या नहीं हुआ। तो उसी टॉपिक को लेकर आज मैं आप लोगों की वीडियो बना रहा हूं। आज मॉर्निंग में ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुके हैं और नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 8 से 14 के आसपास नोटिफिकेशन है, यानी काफी लंबा पेज है और एक एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर आपको बहुत सी चीजें समझने को मिलेगी और आपको समझना भी पड़ेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। वो आपको अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो वीडियो से बने रहेगा ताकि आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से पॉइंट के बिहाफ पर या पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 8 की। अब नोटिफिकेशन नंबर 8 जो है वो सेक्शन 50 की बात कर रहा है और सेक्शन 50 की यानी इंटरेस्ट की बात हो रही है। अब इंटरेस्ट किस तरीके से इन लोगों ने अप्लाई किया है ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। आप ये मत समझिएगा कि पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो इंटरेस्ट है वो माफ कर दिया, कि वो मुझे पता है कि कमेंट करके आप जरूर पूछेंगे कि पूरे साल का इंटरेस्ट माफ हुआ या फिर किस महीने से किस महीने तक का माफ हुआ। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन टैक्स पेयर का जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, ऐसे टैक्स पेयर जिनका 5 करोड़ से ज्यादा है उन लोगों के ऊपर इन लोगों ने इंटरेस्ट किस तरीके से लगाया है। सिर्फ 2 मंथ की बात करी गई है, अप्रैल मार्च, यानी मार्च 2021 अप्रैल 2021, इन दोनों मंथ की बात करी गई है कि इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट माफ कर दिया गया है। किस तरीके से माफ करा गया है ये देखिए। यहाँ पे बताया गया 9% फॉर द फर्स्ट 15 डे फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 18% देयर आफ्टर। अब ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, मार्च मंथ अप्रैल मंथ के जो ड्यू डेट है, अब मार्च मंथ का अगर हम लेके चलते हैं तो 20 अप्रैल था मार्च मंथ के लिए। मार्च 2021 का जीएसटी 3B की अगर मैं बात करूं तो 20 अप्रैल था। अब जिन्होंने 20 अप्रैल तक फाइल कर दिया है वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने 20 अप्रैल तक फाइल नहीं किया तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया उसके अगले 15 दिन तक हम आपको टाइम देते हैं, आप उसे फाइल कर ले। यानी 20 अप्रैल से ड्यू डेट खत्म हो जाएगा हमारा और 15 दिन स्टार्ट हो जाएगा, तो लमसम 3 मई या 4 मई तक ये जाएगा, वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। वहां तक अगर आप फाइल कर देते हैं अगले 15 दिन के अंदर तो 9%, वरना 18% आपसे चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नोटिफिकेशन आ जाए है, आज इन्होंने जाहिर किया है, तो अगर मैं ड्यू डेट काउंट भी करना स्टार्ट करूं कि 20 अप्रैल से, तो मेरे ड्यू डेट तो खत्म हो चुके हैं। आज 2 तारीख है, मान लीजिए 1-2 दिन और है, तो इन्होंने सिर्फ हमें 1-2 दिन ही दिया है, इससे ज्यादा नहीं दिया। तो आप अपने दिमाग से ये ना गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि भैया 15 दिन, तो आज से आप 15 दिन काउंट करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा मत कीजिएगा। मार्च का अगर मैं बात करूं तो आपके पास सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो 9% के साथ लगेगा, अगर नहीं किया तो फिर आपके ऊपर 18% चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अप्रैल भी 20 मई तक है, 15 दिन और उसमें जोड़ दीजिएगा, तो वो यानी 15 दिन एक्सटेंड मिल चुका है। आप ये कह सकते हैं कि 15 दिन अप्रैल के लिए हमें ज्यादा मिल चुका है और मार्च के लिए हमें सिर्फ 15 दिन तो उन्होंने दिया है, तो इनको पहले ही रिलीज कर देना चाहिए था ये, लेकिन अब दिया तो अब कर भी क्या सकते हैं हम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, यानी 5 करोड़ से नीचे है लेकिन 5 करोड़ तक है, तो उन लोगों के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। मार्च अप्रैल इन्हीं 2 मंथ के लिए सबके लिए करा गया है। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे यानी 5 करोड़ तक टर्नओवर है उन लोगों के लिए कैसे इन्होंने कैटेगराइज किया है, अगले 15 दिन तक, ड्यू डेट से अगले 15 दिन तक कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन तक 9% आपके ऊपर चार्ज लगेगा, और तब भी अगर आप नहीं करते, बेशरम आदमी है आप कि नहीं भाई मैं तो अभी भी नहीं करूंगा, और उसके बाद करते हैं तो उसके ऊपर 18% आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी में इसको भी 3 स्टेप में कर दिया है कि अगले 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके अगले 15 दिन तक 9% चार्ज होगा, और उसके भी अगर आपने नहीं किया तो फिर तो 18% लगना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको 18% पे करना ही होगा। तो ये दोनों तो ऐसे टैक्स पेयर जिनका 5 करोड़ से ऊपर था और 5 करोड़ से नीचे था। अब हम क्यूआरएमपी वालों के लिए भी बात कर लेते हैं। तो क्यूआरएमपी वालों के लिए भी आप सभी को पता ही है कि
जिन्होंने QRMP ले रखा है वो क्वार्टरली बेस अपना GSTR 3 भी फाइल करते हैं, तो जो उनका ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से आप लोग सेम यही चीज इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, बिल्कुल वैसे ही है। तो इसको ज्यादा मुझे नहीं लगता कि समझाने की जरूरत है, क्योंकि यही चीज इन्होंने इसके अंदर भी बता रखी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वार्टरली वालों के लिए जो आपका क्वार्टर एंड होगा जैन फेब मार्च की बात हो रही है, ठीक है ना, जैन फेब मार्च की, तो जो उनकी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से आप लोग काउंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो वो आप लोगों के लिए पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे को इसके ऊपर नील, अगर मुझे नील भरना है तो 15 दिन तक, 15 दिन से ऊपर गया तो 9% और उससे भी ऊपर गया तो मैं 18% इंटरेस्ट पे करूंगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। अब अगले नोटिफिकेशन नंबर की अगर बात करें 9 नंबर, अभी तक तो 8 की बात कर रहे थे, अब 9 की अगर मैं बात करूं तो जो नोटिफिकेशन नंबर 9 है वो सेक्शन 47 लेट फीस के बारे में बोलता है। तो अभी तक तो हम इंटरेस्ट देख रहे थे, नोटिफिकेशन नंबर 8 के अंदर हम क्या देख रहे थे, नोटिफिकेशन नंबर 8 में देख रहे थे हम इंटरेस्ट। तो अब जो नोटिफिकेशन नंबर 9 आ गया उसके अंदर हम देखेंगे लेट फीस। तो लेट फीस भी इन्होंने कुछ इस तरीके से बताया है, देखिए कि ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, वहां पे मार्च अप्रैल की बात करी जा रही है, तो 15 डे फॉर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। अगर आप ड्यू डेट के अगले 15 दिन तक फाइल कर देते हैं, कोई लेट फीस वगैरह नहीं है, लेकिन अगर नहीं करते तो भैया आपके ऊपर लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और जो ऐसे टैक्स पेयर जिनका 5 करोड़ से नीचे है यानी 5 करोड़ तक है, उन लोगों के लिए 30 डे का रिलैक्शन दिया गया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आप QRMP वालों के लिए भी आप सेम वही है, क्वार्टरली वाले ड्यू डेट के बाद 20 दिन तक का टाइम दिया गया है। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है 15 दिन तक कोई लेट फीस नहीं, लेकिन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनके लिए 30 दिन और QRMP वालों के लिए भी 30 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है। अब नोटिफिकेशन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा बात करेगा GSTR 4 से रिलेटेड। GSTR 4 की रिटर्न फाइल करनी थी, 30 अप्रैल लास्ट डेट थी, इसको 31 में कर दिया गया है। ये इतना इसके अंदर कुछ है और ज्यादा कुछ नहीं है बताने लायक। इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 11 की बात करूं तो ये ITC 04 की बात करता है। ITC 04 कौन फाइल करते हैं, ऐसे जो जॉब वर्क से रिलेटेड वर्क करते हैं तो उनको अपना ITC 04 फाइल करना होता है। तो इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 31 मई कर दी गई है। और अब अगर हम GSTR 1 की बात करें तो GSTR 1 ऐसे जो मंथली वाइज रिटर्न फाइल करते हैं, अपना GSTR 1 जो मंथली फाइल करते हैं उनके लिए 26 मई कर दिया गया है। 11 मई से 26 मई कर दिया गया है जो मंथली रिटर्न फाइल करते थे। और QRMP वालों के लिए 28 मई कर दिया गया। 28 मई तक अगर QRMP वाले अपना IFF फाइल कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो ब्लॉक हो जाएगा, फिर तो आप उसे नेक्स्ट मंथ में ही फाइल करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 12-13 था। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि जो इंटरेस्ट का फंडा था वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। इन्होंने कुछ खास रिलेक्शन नहीं दिया है। ये अगर 15 दिन पहले प्रेस रिलीज, ये जो नोटिफिकेशन उन्होंने आज मॉर्निंग में दिया है, अगर ये पहले 15 दिन पहले दे देते तो जितने टैक्स पेयर है वो शायद खुश भी हो जाते कि हाँ चलो भाई हमें 15 दिन या 30 दिन का टाइम मिल गया। आज दिया है और ड्यू डेट से 15 दिन ये काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, 2 दिन बचा हुआ है। तो 2 दिन मान के चलिए भाई लोग, आप लोगों को सिर्फ 2 दिन मिला है, लेकिन QRMP वालों के लिए थोड़ा अभी भी रिलैक्शन है, अभी उन्हें 30 दिन का टाइम मिला हुआ है। तो ये चीज ना अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये नोटिफिकेशन आ जाए और आज से ही आप 15 दिन काउंट करना स्टार्ट कर दें तो भैया फिर तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर से जब भी बाहर निकलते होंगे जब ज्यादा ही जरूरत कुछ काम हो, वरना आप अपने घर में ही रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप भी अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं अकाउंट्स फील्ड में आप अपने करियर को अच्छा बनाकर किसी भी बड़ी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट काम करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि अकाउंट फील्ड के लिए क्या क्या आना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हमने आप लोगों के लिए कोर्स तैयार करा हुआ है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके ऑनलाइन कोर्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी कोर्स अच्छा लगता है आप वो कोर्स ले सकते हैं। अमाउंट आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा है, 499 और यहाँ पे 799 रुपए का है। तो जिस भी कोर्स के साथ आप जाना चाहते हैं उस कोर्स में आप जा सकते हैं। आपको बाय पे क्लिक करना होगा, सबसे पहले इस कोर्स को बाय करना होगा, उसके बाद आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो कुछ डाले गए हैं जो कि इस हिसाब से बनाए गए हैं कि आप घर बैठे आसानी से अपने आप को अकाउंट्स फील्ड में परफेक्ट कर सकते हैं। इन वीडियो को देखकर आप अकाउंट्स फील्ड में
इजीली नॉलेज प्राप्त कर लेंगे कि एक अकाउंटेंट कंपनी में किस तरीके से काम करता है। अगर आप यही कोर्स करने किसी बाहर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपसे आसानी से 25 से 30 हजार रुपए ऐंठ लेंगे, लेकिन आपको वो नॉलेज नहीं देंगे जो आपको इस क्लास ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिलने वाला है। जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप लोग यहीं से ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको अपना नाम या जो आपको रोल नंबर दिया जाएगा वो मेंशन करना होगा। जैसे मैं एक अपने स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मेंशन करता हूँ। आप देखिए जैसे मैंने नाम मेंशन करा हमारे सामने आ गया। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वही आपका पासवर्ड होगा, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको डाउनलोड पे कर लेना है क्लिक। तो यहाँ से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और इस सर्टिफिकेट को आप अपने पास इजीली रख सकते हैं। ये वेरीफाई होगा ऑनलाइन, कहीं पे भी आप ये वेरीफाई कर सकते हैं और आपके सामने ये पूरा परफेक्ट अकाउंटेंट का जो सर्टिफिकेट है ये आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे कोर्स से जुड़िए और अपने आप को बेहतर बनाइए।